आपस में भिड़ करके अपना हिस्सा मांगते हैं। कौन सा हिस्सा मांगते हैं? हिस्सेदारी तय है और हिस्सेदारी के अनुसार सरकार चलाने का एक दूसरे से लोगों ने जिम्मा ले लिया है। भ्रष्टाचार के मामले में तो लालू यादव जेल गए, 420 तो तेजस्वी यादव है, इस तरह की बातें करते हैं लोग। 33 घोटाले का मामला और कहा था घोटाले पर घोटाला, नीतीश बाबू आप घोटालों के सरदार हैं। आप उस पे दाग लगा रहे हैं एक अलग से, कौन सा दाग है नीतीश कुमार पे? अच्छा, ये सर्टिफिकेट कौन दिया है? सीबीआई दिया है कि ईडी दिया है कि आईटी दिया है? और वो प्रशांत किशोर पांडे दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में कौन सा केस दर्ज है नीतीश कुमार पे, आप बताइए। सृजन का मामला पर सीबीआई जांच चल रहा था, इनके गर्दन तक पहुंच चुका था। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन एनडीए के नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं और पूर्व एमएलसी आपस में ही भिड़ गए। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद। कैसे देख रहे हैं, चुनाव से पहले मंत्री और पूर्व एमएलसी झगड़ रहे हैं? आप तो मंत्री और एमएलसी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो उप मुख्यमंत्री या मंत्री कैबिनेट की बैठक में झगड़ रहे हैं, और वो भी पीसी को लेकर के। कमीशन का मामला चरम सीमा पर पहुंच गया है और सरकार अब काम करती हुई नहीं दिख रही है। सरकार के अंदर जो एडीआर का रिपोर्ट है उसी से स्पष्ट होता है कि कैसे लोग बैठे हुए हैं। 34 मंत्री हैं, उसमें 23 पर कहीं ना कहीं ऐसे मामले हैं जिसकी चर्चा से ही लोगों को सिहरन हो जाता है। वो दागी भी हैं, अपराध के मामले में भी संलिप्त हैं, और कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच से वो सारी उम्मीदों को ख़त्म कर चुके हैं। इसीलिए आपस में भिड़ करके अपना हिस्सा मांगते हैं। हिस्सा मांगने वाले लोग, हिस्सा मांग रहे हैं भाई अब हिस्सा का साझेदार कौन कौन लोग हैं? किस हिस्से की साझेदारी की बात कर रहे हैं आप? भाई जो आप पदाधिकारी लोग को पकड़े जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं? एक डीओ के यहाँ छापा पड़ता है, 3 दिन तक नोट गिनने वाली मशीन से नोट गिना जाता है। बिहार के इतिहास में पहली घटना है कि सोना और चांदी उनके घर से इतना निकले कि उसको तराजू से तौलने का काम किया गया। जहाँ पर डीओ के घर में तराजू से सोना और चांदी तौले जाते हों, तो उनके जो संरक्षक आका हैं उनके यहाँ क्या क्या मिलेगा, ये आईवास सिर्फ किया जाता है। हकीकत ये है कि सरकार के अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में हैं। अब भ्रष्टाचार को इन लोगों ने सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया है। जिस तरह से सरकार चल रहा है, ये सरकार चल नहीं रहा है बल्कि चलाया जा रहा है, क्योंकि हिस्सेदारी तय है और हिस्सेदारी के अनुसार सरकार चलाने का एक दूसरे से लोगों ने जिम्मा ले लिया है कि मैं सरकार चलाऊंगा। आप जो भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं और कह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, भ्रष्टाचार और अपराध पे तो नहीं बोले। भ्रष्टाचार के मामले में तो लालू यादव जेल गए, 420 तो तेजस्वी यादव है, इस तरह की बातें करते हैं लोग। अच्छे, भ्रष्टाचार पर ना बोले तो प्रधानमंत्री 2015 में जो बोले थे उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने सिलसिलेवार गिनाया था 33 घोटाले का मामला और कहा था घोटाले पर घोटाला, नीतीश बाबू आप घोटालों के सरदार हैं। और उन्होंने क्या कहा था? कोक घोटाला, सिंचाई घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, नल जल योजना घोटाला, बेदाग हैं, आप उस पे दाग लगा रहे हैं एक अलग से, कौन सा दाग है नीतीश कुमार पे? अच्छा, ये सर्टिफिकेट कौन दिया है? सीबीआई दिया है कि ईडी दिया है कि आईटी दिया है? और वो प्रशांत किशोर पांडे दिया है जो अमित शाह के कहने पर जनता दल यू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना। और पांडे का क्या राजनीति है ये आपको भी पता है। तो भ्रष्टाचार के मामले में कौन सा केस दर्ज है नीतीश कुमार पे, आप बताइए। सृजन का मामला पर सीबीआई जांच चल रहा था, गर्दन इन तक पहुंच चुका, हाथ सीबीआई का इनके गर्दन तक पहुंच चुका था। इसीलिए इन्होंने राताराती तेजस्वी जी से पाला छुड़ाया और तेजस्वी जी को कहा कि आपके साथ मन नहीं लग रहा है। भाई मन वहीं लगता है जहां पर आपके तन पर असर पड़ता है, और ये तन पर असर कैसे कैसे पड़ रहा था ये लोगों ने देखा है। तो चलिए, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन इन दिनों मंत्री और पूर्व एमएलसी झगड़ रहे हैं और यहाँ तक कि बिहार के डिप्टी सीएम और मंत्री भी कैबिनेट में झगड़ते हैं। जब बैठक होती है वहाँ पर उसको लेकर के भी क्या कुछ कहा आपने सुना है?
ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहेगा बोले भारत के साथ। कमलेश कुमार, बोले भारत, पटना।